हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एक डोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट्स नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। यानी कि कभी भी आप सोचते हैं ना कि मेरे पास ऐसा होता, ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, तो अभी क्या देर हुई है, अभी कर लो वैसे। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचो कि अरे बड़ी देर हो गई। जो आप करना चाहते थे वो करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, बशर्ते आप में इच्छा हो, आप में दृढ़ निश्चय। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज ब्रॉट इनटू इफेक्ट अ सेट ऑफ रूल्स। तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मंत्रालय है उसने ब्रॉट इन इफेक्ट यानी कि कुछ लागू करना। तो क्या लागू किया है? अ सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम लागू कर रहे हैं। कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025, जिसको एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स कहा जाता है 2025। दैट अलाउज, जो अलाउ करते हैं द वाइटल एक्टिविटी ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर यानी कि निगरानी करने के जो बहुत ही महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण गतिविधि है उसको, एंड ऑडिटिंग टू गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, की अब ये केवल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक ही सीमित नहीं रह जाएगा इसको मॉनिटर करना, इसको ऑडिट करना। The rules will largely scrutinize whether industrial units are compliant with environmental regulations. अब इन रूल्स के अंदर लार्जली ये चीज स्क्रूटनाइज की जाएगी यानी कि जांच की जाएगी कि क्या, वेदर, क्या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं कंप्लायंट यानी कि अनुरूप है, किसके अनुरूप है? एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के अनुरूप। The overall framework for monitoring and compliance within the existing environmental framework is presently supported by Central Pollution Control Board। तो ये जो पूरा ओवरऑल जो फ्रेमवर्क यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है मॉनिटर करना और कंप्लायंस तय करना कि भाई वो किस चीज के अनुरूप है, ये चीज तय करना, ये सब किसके दायरे के अंदर आते हैं? एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क, वो किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत होते हैं, द रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज के द्वारा किए जाते हैं। दे हैव हाउएवर बीन फेसिंग सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, लेकिन यहाँ पे कई सारे सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स यानी कि बाधाएं जो है देखी जा रही थी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, की इनके लोगों के पास में लोग इतने मौजूद नहीं थे जो ये सब कार्य कर सकें, संसाधन, कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब मौजूद नहीं था। These limitations have been hampered their ability to comprehensively monitor and enforce environmental compliance। तो ये जो सीमाएं थी इन्होंने हैम्पर करा यानी कि बाधित करा किस चीज को? जो उनकी क्षमता थी कॉम्प्रिहेंसिवली, व्यापक रूप से मॉनिटर करना, जांच करना, एनफोर्स करना, लागू करना, इस चीज को? एनवायरमेंटल कंप्लायंस को अक्रॉस वास्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं ऑपरेटिंग जो देश भर में ऑपरेट कर रही हैं, तो उन सब में क्या वो सभी लोग पालन कर रहे हैं इन लॉज का, इन एनवायरमेंटल जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं। इन सब की जांच करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता था, क्यों? क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कैपेसिटी नहीं थी। सेड अ प्रेस स्टेटमेंट बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, तो ये कहना था, प्रेस स्टेटमेंट दी गई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, उसका ये कहना था, दिस स्कीम एम्स टू ब्रिज द मैन पावर। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? कि वो मैन पावर के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स के बीच की जो कमी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फेस करनी पड़ती है, उसको ब्रिज करे यानी कि कम करे। देयर बाय स्ट्रेंथनिंग, और जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूती मिलेगी। द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावशाली रूप से जो लागू करवा सकेंगे क्या? एनवायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म, एनवायरमेंट के जो नियम है उनका पालन करना, उसका वो अनुरूप मतलब उसको वो पालन करवा पाएंगे। अंडर द न्यू रूल्स, अब नए रूल्स के अंतर्गत प्राइवेट एजेंसीज कैन गेट देमसेल्फ एक्रेडिटेड एज ऑडिटर्स। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो खुद को एक्रेडिट करना मतलब कि मान्यता प्राप्त करवाना, तो खुद को एक ऑडिटर की मान्यता दिलवा सकती हैं। मच लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह ही होता है। एनवायरमेंट ऑडिटर्स कैन गेट देमसेल्फ लाइसेंस्ड, जो एनवायरमेंट ऑडिटर्स होंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा, एंड बी ऑथोराइज टू इवेलुएट द कंप्लायंस ऑफ प्रोजेक्ट, और उनको फिर ऑथोराइज किया जाएगा कि वो किसी भी प्रोजेक्ट की जो इवेल्युएशन है वो कर सकें कि वो नियमों के अनुरूप है या नहीं, विद इन द एनवायरमेंटल लॉज, किसके विद एनवायरमेंटल लॉज की वो जो प्रोजेक्ट है एनवायरमेंटल लॉज के अनुरूप है या नहीं।
एंड देयर एडहेरेंस, और वो पालन कर रहे हैं विद बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कि वो सबसे अच्छी उम्दा प्रैक्टिसेस जो है उनका पालन कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिसेस? पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना और उसको अबेट करना, यानी कि उसकी कमी करना। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैज इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ने ट्रांसेंडेड पॉलिसिंग एंड बुक कीपिंग। ट्रांसेंड करना मतलब परे जाना, बियॉन्ड, गो बियॉन्ड। तो क्या किया है? पॉलिसिंग यानी कि पुलिस के अंदर जो पुलिस या कार्रवाई है, रिपोर्ट करना और बुक कीपिंग, इससे आगे बढ़ा है। गिवन दैट ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज इज सीन एज अ प्रॉब्लम, अब ये देखते हुए कि इंसान द्वारा बनाया गया, इंसान द्वारा क्रिएट किया गया जो क्लाइमेट चेंज है उसको एक परेशानी के रूप में देखा जाता है। दैट नेशंस मस्ट कलेक्टिवली फिक्स, जिसको पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ मिलकर फिक्स करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। न्यू डायमेंशंस टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैव इमर्ज्ड, तो ऐसे में एनवायरमेंटल रेगुलेशन के नए नए आयाम, नए नए जो डायमेंशंस है वो इमर्ज हुए, यानी कि उभरे हैं। दस Thus, audits undertaken by these agencies can also be used for compliance with green credit rules. तो इसलिए जो इन एजेंसीज द्वारा ऑडिट्स किए जाएंगे उनको अंडरटेक किया जाएगा, यानी कि उनको कैरी आउट किया जाएगा किसके द्वारा? उनको कैन ऑल्सो भी उनको यूज किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट रूल्स के साथ कंप्लायंस में, ठीक है, उसके अनुरूप। अंडर विच, जिसके अंतर्गत, अब ग्रीन क्रेडिट रूल्स क्या है? जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स फॉर एफॉरेस्टेशन, जो भी कोई व्यक्ति है उसको और किसी भी संस्था को कुछ क्रेडिट मिल जाता है, स्कोर मिल जाता है एफॉरेस्टेशन करने का। अभी आपको पता है हर एक इंडस्ट्री के ऊपर ना कुछ दायित्व होता है कि इतना आपको चीज़ों को रिसाइकल करना है, या फिर इतना परसेंट आप अगर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो इतना परसेंट आपको प्लांटेशन करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? जो रिसाइकलिंग एजेंसीज होती हैं, जो रिसाइकिल करती हैं कंपनीज, वो क्या करती है? मान लो ने 5000 टन कचरा जो है रिसाइकल कर दिया, तो वो सरकार से लाइसेंस ले लेंगे, ठीक है। तो वो जैसे ही वो लाइसेंस लेंगे वो इस लाइसेंस को सेल पे ऑक्शन करेंगे, जिस कंपनी ने ज्यादा पैसे लगाए उसको लाइसेंस दे देंगे कि भाई हाँ, आप हमने जो है 5000 टन कचरा जो है रिसाइकल कर दिया, ठीक है। तो वो क्रेडिट्स मिल जाएंगे यहाँ पर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, अमंग अदर एक्टिविटीज, दूसरी गतिविधियों के साथ साथ। बियॉन्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स के परे, nearly every company in India will have to account for its direct and indirect carbon emission, हर एक कंपनी को अपना जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है कि डायरेक्टली आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं, पर उसकी दायित्व आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल एंटेल फेयरली कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इससे क्या होगा? जो बहुत जटिल प्रक्रिया है उसको एंटेल किया जाएगा, यानी कि उसको आवश्यक बना दिया जाएगा। विच आर बियॉन्ड व्हाट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिशियल्स कैन हैंडल, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके वो जितना हैंडल कर सकते हैं उस दायरे से बाहर है। However, preparing for the future should not be at the expense of compromising core responsibilities. हालांकि फ्यूचर की तैयारी करना इस एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो है जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी मुख्य जिम्मेदारियां हैं, उनसे बच रहे हैं। इट इज़ यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत लेवल्स, तो आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे होना चाहिए। दैट द मोस्ट फ्लैग्रेंट एनवायरमेंटल ट्रेपेसिटीज, जो सबसे ज़्यादा फ्लैग्रेंट यानी कि घिनौनी, सबसे ज़्यादा जो क्रूर या फिर ग्रॉस जो एनवायरमेंटल ट्रेवेसिटीज, ट्रेवेसिटीज मतलब कमियां, गलतियां, त्रुटियां हैं, अबाउंड, अबाउंड मतलब वहां पे वो बहुतायत में होती हैं। विच escape नोटिस यूजुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, और ये जो है escape नोटिस यानी कि ये किसी के भी नोटिस में नहीं आ पाती, क्यों? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे स्टाफ जो है वो ट्रेन नहीं होता। द न्यू regime मस्ट सीक टू एम्पावर देम टू, तो अब जो नया regime होगा वो उसको उनको एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है। उनको एम्पावर करने के लिए भी तो कुछ प्रयास करने चाहिए। तो ये था पैसेज। न्यू एक पॉलिसी लागू हुई है, न्यू एक रूल लागू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा, उसके बारे में आपको बताया गया है। Why did the ministry introduce the environment audit rules 2025 to extend auditing beyond traditional pollution control rules? बोल रहे हैं
ये जो ऑडिट कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाया गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा बनाया गया जो ऑडिट रूल्स 2025 है, ये क्यों किया गया? ठीक है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दायरे से बाहर क्यों है? क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में इतना पर्याप्त मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज वगैरह नहीं है कि वो इतने व्यापक, हिंदुस्तान जो है, भारत देश जो है, उसमें इतना व्यापक जो इंडस्ट्रीज का फैलाव है उस सभी को कवर कर पाए। ठीक है, इसलिए ये किया गया टू प्राइवेटाइज एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड कट पब्लिक स्पेंडिंग। नहीं, टू अबॉलिश द सीपीसीबी एंड रीजनल ऑफिसेज एंटायरली। अब पूरी तरीके से तो बंद नहीं हो जाएंगे ना ये। To overcome manpower, infrastructure constraints and strengthen compliance monitoring across numerous projects and industries. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which additional role for audits does the passage emphasize? कौन सा एक और रोल जो है ऑडिट्स के लिए पैसेज में जोर दिया गया? एंड व्हाट मैकेनिज्म लिंक ऑडिट्स टू मार्केट इंसेंटिव्स? और कौन सा जो प्रक्रिया है वो ऑडिट्स को मार्केट इंसेंटिव से लिंक करेगी? तो प्रक्रिया है कि ग्रीन क्रेडिट रूल्स यहाँ पे बाधित होने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए। ट्रैकिंग बायोडाइवर्सिटी वाया वाइल्ड लाइफ सर्वेस फंडेड थ्रू CSR। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे, पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। Enabling compliance with green credit rules that award tradable credits for actions like afforestation, water and waste management। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। अलार्मिस्ट चिंताजनक है, सरकास्टिक व्यंग्यात्मक है, या इनडिफरेंट है, उदासीन है, या इससे रिलेशन में नहीं बना पा रहा, रिलेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ये बोला गया कि ये जो नया प्लान लाया गया है, पॉलिसी लाई गई है, ये जो गैप है मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इन सब को कम करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें भी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आपको अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवरकम या फिर उसको नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What does the term remit imply in the passage in go beyond the remit of state pollution control force? Remit का मतलब होता है उसकी लिमिट, उसकी सीमा है ना, उसका ऑफिशियल दायरा। Their annual budget allocation नहीं, उनका सालाना बजट नहीं है ये। The legally defined scope or authority of a body। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Choose the sentence that correctly uses a relative pronoun। ठीक है, हमें बताना है किस सेंटेंस में relative pronoun जो है करेक्टली इस्तेमाल किया गया। The Environment Audit Rules 2025 that were notified by the ministry aim to bridge manpower deficits। तो यहाँ पे that का इस्तेमाल इनकरेक्ट है, क्योंकि which रूल्स को which के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहिए था, which were notified by the ministry। ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज दैट सीक एक्रेडिशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, प्राइवेट एजेंसीज जो कि, ठीक है, क्या करती हैं, एक्रेडिशन हासिल करना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑडिटर्स हु लाइसेंस, हु लाइसेंस नहीं, हुज लाइसेंस, जिनका, ठीक है, आप उनको बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं, हुज लाइसेंस, जिनका लाइसेंस। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। द SPCB इज द बॉडी हूम, यहाँ पे हूम नहीं होना चाहिए, बॉडी एक संस्था है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो दैट या विच दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।